कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी जेल में बंद हैं, जिनकी जामीन और जिनकी बेल हो चुकी है, लेकिन कोई जामीन करने वाला नहीं है, कोई एडवोकेट उनको छोड़ने वाला नहीं है। ये इत्मीनान दिलाया है कि मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है वो तो मैं करूँगा ही, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी भी एक सपना है कि मैं इस शहर के लिए कुछ काम कर सकूँ, सामाजिक काम में मैं भी हिस्सा बढ़कर चढ़कर लूँ। इसी को देखते हुए मैं भी इसी पार्टी में आ करके अपनी एडवोकेसी की लाइन से जो लीगल सर्विस है वो प्रोवाइड करने की पूरी जिम्मेदारी से करने के लिए मैंने शोएब गुड्डू साहब से वादा किया है। और आज शोएब गुड्डू साहब ने मुझे जिस पद के लिए चुना है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रिंट देने के लिए लकी प्रिंट्स लाए हैं लेटेस्ट ऑलविंग कंपनी के C8512 i+ मशीन, जो भिवंडी में वन एंड ओनली है, जिसमें फ्लेक्स, विनेल, बैकलेट, स्टार, वन वे और हर तरीके के बैनर बनते हैं। इसके अलावा ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, स्टिकर्स, शादी कार्ड, बिल बुक जैसी कई प्रिंट और डिजाइन की फैसिलिटीज मिलेंगी, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के लिए कॉन्टैक्ट जरूर करें लकी प्रिंट्स। शोएब भाई, आज ये एक नया सेल बनाया गया है राष्ट्रवादी एसपी में। ये वकीलों का जो एक नया सेल बना है, ये किस तरह से काम करेगी राष्ट्रवादी में और क्या इनका भूमिका रहेगी? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सचिंद्र पवार साहब की पार्टी में ये नया सेल नहीं है, एडवोकेट सेल पहले से ही है। और मैं सबसे पहले जो आज हमारे भिवंडी शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी दी गई है हमारे एडवोकेट नसीम मोमिन साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं, और उनकी पूरी टीम का और नसीम भाई को शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सचिंद्र पवार साहब की पार्टी में शामिल होकर आज ये जो पद की जिम्मेदारी ली है, उसके लिए मैं इन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। क्योंकि वजह यह है कि पार्टी में अक्सर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एडवोकेट होते हैं या कोई और भी फील्ड के लोग होते हैं, वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन मेरी सोच ये है कि वो अपना प्रोफेशनल जो भी है वो करें, लेकिन साथ साथ में पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। जो आज के हालात हैं पूरे देश के, तो वो हालात देखते हुए मालूमात पॉलिटिक्स में रहने से काफ़ी होती है, काफ़ी सोशल एक्टिविटी होती है, सोशल वर्क होता है। तो ये सब चीज़ को लेकर मुझे ये खुशी हुई कि आज जितने भी यंगस्टर एडवोकेट हैं भिवंडी के, वो लोग आज सब पार्टी में शामिल हुए हैं। और पार्टी में शामिल होने के मुझे पूरी उम्मीद है, नसीम भाई से मेरी पूरी चर्चा हुई है कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी जेल में बंद हैं, जिनकी जामीन और जिनकी बेल हो चुकी है, लेकिन कोई जामीन करने वाला नहीं है, कोई एडवोकेट उनको छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस और भी हैं जो बेचारे परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास पेमेंट नहीं आती है एडवोकेट को देने के लिए, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो नसीम मोमिन साहब ने मुझे ये इत्मीनान दिलाया है कि मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है वो तो मैं करूँगा ही, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी भी एक सपना है कि मैं इस शहर के लिए कुछ काम कर सकूँ, सामाजिक काम में मैं भी हिस्सा बढ़कर चढ़कर लूँ। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मुझे ये समझ में आया कि एक सेकुलर पार्टी है। यहाँ के जो बड़े हमारे वरिष्ठ नेता हैं, शरद पवार साहब है, जयंत पाटिल साहब है, जितेंद्र आवाड़ साहब है, अभी हमारे नए खासदार चुन के आए बालिया मोहम्मद साहब है। ये सबकी एक ताकत है, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में रह के काम करते हैं और ताकत देते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि मैं इसलिए पार्टी ज्वाइन किया हूँ। इनसे हमको बहुत उम्मीद है कि जो चाहे गरीब हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उनको जो भी एडवोकेट की तरफ से राहत मिल सकती है वो पूरी देने की कोशिश करेंगे। ये पूरी मुझे इत्मीनान दिलाया और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि ये इस पर ये खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे और पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टी को लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि और भी एडवोकेट्स, दूसरे फील्ड के भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट के अलावा डॉक्टर फील्ड के लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, काफ़ी ऐसे जो फील्ड के लोग हैं, सब लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन हो और इंशाल्लाह
जो भी काम है इस शहर का हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आज सबसे बड़ी ताकत खासदार की बालिया मामा साहब की है और हम लोग भी आज बालिया मामा के ऊपर जो पूरी जनता का भरोसा है, भिवंडी शहर की नहीं पूरी 6 विधानसभा का, और बालिया मामा पूरा खड़ा उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा लोगों को, बालिया मामा 2 या 3 महीने के खासदार नहीं है, 5 साल के खासदार है। थोड़ा सी जो भी उन्होंने वादा किया इस शहर के विकास के लिए, थोड़ा सी इत्मीनान रखिए। अल्लाह ने चाहा तो जो भी काम है उन्होंने वादा किया वो पूरा खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आने वाले इंशाल्लाह विधानसभा के इलेक्शन के लिए भी हमारी तैयारी चल रही है। हमने भी मांगनी किया है पश्चिम पूरब से। अब बाकी हाईकमान जो भी फैसला करेगा हम वो फैसला मानने को तैयार है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ से जो लोगों ने भी मांगनी की है उसमें जिसको भी टिकट देंगे वो हम कबूल करेंगे। वकील साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो राजनीति की तरफ काफ़ी कम दिखते हैं, क्योंकि अब तक भिवंडी में देखा गया है कि इस तरह के लोग राजनीति में नहीं उतरते। आप किस मकसद से राजनीति में उतरे? सर मेरा मकसद ये है कि जो हमारे नेशनल लीडर शरद पवार चंद्र साहब है और जयंत पाटिल साहब है, जितेंद्र अहवाड़ साहब है, और हमारे शहर के जो भिवंडी शहर के अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब है, और आज के जो हमारे जो एमपी है बालिया मामा साहब, इन्होंने जो ज़मीनी लेवल पे काम किया, शोएब गुड्डू साहब और बालिया मामा और ये लोगों के इनके काम काज को देखते हुए मुझे भी दिल में आया कि जैसे ये लोग आवाम का जो है खुलूस दिल के साथ ज़मीनी सतह पे लोगों के मसले मसाइल को हल करते हैं और उनके तकलीफ़ों को देखते हुए वो काम करते हैं, इससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। इसी को देखते हुए मैं भी इसी पार्टी में आ करके अपनी एडवोकेसी की लाइन से जो लीगल सर्विस है वो प्रोवाइड करने की पूरी जिम्मेदारी से करने के लिए मैंने शोएब गुड्डू साहब से वादा किया है। और आज शोएब गुड्डू साहब ने मुझे जिस पद के लिए चुना है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आगे मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं इस पार्टी के लिए और जो इस पार्टी का जो मकसद है उसके लिए काम करूँगा। और अपने लीगल सेल के लिए जो मेरे साथी असलम है और मैडम नफीस मोमिन है, और भी जो मेरे साथी लोग हैं, आसिफ देशमुख साहब वगैरह हैं, इनके साथ हम सलाह मशवरा करके पार्टी के लिए, और भिवंडी शहर के अंदर जो समाजी काम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लीगल सर्विस प्रोवाइड नहीं होती है किसी भी वजह से, चाहे वो पैसे का प्रॉब्लम हो या कोई सियासी या समाजी मसला हो, उसके लिए हम काम करेंगे। और बस यही मेरा मानना है कि शोएब गुड्डू साहब ने जो काम के लिए हमें चुना है हम उनको यकीन दिलाते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम इनके जो भी पार्टी के जो उसूल है उस पर बराबर खरा उतरेंगे और लीगल सेल के लिए काम करेंगे।